श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। कई कार्यक्रमों में जाता हूँ ना, इतने छोटे छोटे
इतने सीधी क्वेश्चन साधक पूछते रहते हैं। अरे इतना समर्पण साहित्य भरा पड़ा है, रखो ना, उसको खरीदो, अपने पास में अपनी लाइब्रेरी बनाओ, उसको पढ़ो। सिर्फ खरीद करके रखने का कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ो। पढ़ने वाले सब कुछ बता दिया है, इतना विस्तृत रूप में बताया है, इतना अच्छे से बताया हुआ है, उसको संग्रह करके रखो ना। और जैसे अपन प्रॉपर्टी देते कि नहीं, वैसे अपनी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी अपने अगले जनरेशन को दो, किताबों की लाइब्रेरी दो, डीवीडी की लाइब्रेरी दो, ज्ञान की लाइब्रेरी। और दूसरा, अगर किसी को गिफ्ट भी करना है तो पुस्तकें गिफ्ट करो ना। पुस्तकों से होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम बदलाव नहीं आएगा, एकदम चेंज नहीं आएगा। तो एक आधे रिश्तेदार को तो देखो, जो जिस दिन उसका समय आएगा, जिस दिन उसका टाइम आएगा, उस दिन उसको वो डीवीडी सुनने का इच्छा होगा, जिस दिन उसका टाइम आएगा उस दिन उसको पुस्तक पढ़ने का इच्छा होगा। लेकिन एक रास्ता, एक मार्ग तो आपने खोल के रखा है ना, खोल के रखो। प्रत्येक रिश्तेदार को आप पुस्तकें गिफ्ट करो। दूसरा, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन पढ़ेगा तो सही। दूसरा, आपको भी एक सेटिस्फेक्शन है, आपको भी एक समाधान है कि मैंने एक अच्छी चीज दे करके उसको रास्ता बताया है, अच्छी चीज दे करके मार्ग बताया है, तो आपको भी समाधान मिलेगा ना, आपको भी खुशी मिलेगी ना। तो साहित्य को पढ़ो, साहित्य को बांटो, और जितना बांटोगे, जितना प्रसार करोगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। कितने रास्ते खुल रहे हैं, कितने मार्ग खुल रहे हैं। दूसरा, साहित्य के बारे में, ये साहित्य वाले भी मुझे अलग अलग प्रश्न करते रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज सार्वजनिक रूप से देता हूं। पहली बात तो यह है कि जीवंत गुरु जीवंत है। जीवंत गुरु जीवंत है, यानी वो आज 10 साल पहले क्या बोल रहा था, वो आज क्या बोल रहा है, वो अलग होगा। उसके बाद में हो सकता है आज से 10 साल बाद और तीसरी बात बोलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है, जिस प्रकार से एक मालिक पौधे को जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी देता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है, वैसे वो पानी का भी स्तर बड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु का भी होता है। सदगुरु जीवंत है, और जीवंत होने के कारण कभी भी एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा, एक साथ अलग अलग बातें करेगा, लेकिन वो समय के अनुसार बदलते रहती है। जैसे आज से 10 साल पहले लोगों को मैं बोलता था, सब छोड़ के गुरु कार्य करो, गुरु कार्य करो, गुरु कार्य करो, गुरु कार्य करो। क्यों बोलता था? क्योंकि उस समय ध्यान करने की तुम्हारी स्थिति नहीं थी, ध्यान करने की स्थिति नहीं थी, तुम ध्यान कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आवश्यकता क्या है? गुरु कार्य करने से, गुरु कार्य शरीर, तुम जो कुछ कर सकते थे वो शरीर से कर सकते थे, मन से, चित्त से कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं बोलता था गुरु कार्य करो, गुरु कार्य करो, गुरु कार्य करो। और गुरु कार्य करने से एक तो आप आपके समस्याओं से आपका चित्त कार्य के ऊपर जाता था, और मैं गुरु का कार्य कर रहा हूँ ये भाव के कारण आपका धीरे 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 गुरु शक्तियों के साथ अटैचमेंट होने लग गया, जुड़ाव होने लग गया, आपका चित्त उधर जाने लग गया। इसलिए मैं कहता था गुरु कार्य करो। लेकिन अब मैंने बदल दिया, अरे अब बड़े हो गए ना, 10 साल हो गए गुरु कार्य करते करते। अब मैं बोलता हूँ गुरु कार्य अब वही होगा जो मैं विरहित होगा। इसलिए पहले आधा घंटा ध्यान करो, 30 मिनट ध्यान करो। ध्यान करने के बाद नियमित ध्यान आवश्यक है। गुरु कार्य करने के पहले नियमित ध्यान करो। अब बोलता हूँ ध्यान करके गुरु कार्य करो, यानी अब नहीं बोलता कि गुरु कार्य करो, अब बोलता हूँ गुरु कार्य के साथ पहले ध्यान करो। जबकि ये पहले नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? तब आपका चित्त ध्यान करने के लायक ही नहीं था। लेकिन अब ध्यान रखो, जितने भी लोग गुरु कार्य कर रहे हैं, सब लोगों ने 30 मिनट नियमित ध्यान करना आवश्यक ही है। क्यों आवश्यक है? गुरु कार्य का अर्थ है एक पवित्र आत्मा ने एक पवित्र आत्मा के लिए किया गया कार्य। तो पवित्र आत्मा के लिए किया गया कार्य के लिए पहले आप तो पवित्र आत्मा बनो। तो पवित्र आत्मा होने के लिए आवश्यक है कि आप नियमित ध्यान करो। देखिए, ध्यान करोगे तो ही
आपके हाथ से गुरु कार्य हो सकेगा, नहीं तो नहीं। अरे आपका तो छोड़ो, मेरे हाथ से भी नहीं हो सकता। रोज खुद भी मैं इतना कार्यक्रम में व्यस्त रहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं मेरा ध्यान कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे होटल में रहूं, कहीं पे भी रहूं, प्रवास पर रहूं, कहीं भी रहूं दुनिया के कोने में, नियमित ध्यान करता ही हूँ और ध्यान करके फिर कार्य करता हूँ। क्योंकि पहले संतुलित होने की, पहले बैलेंस होने की आवश्यकता है। बैलेंस होकर के फिर कार्य करो। और दूसरा 45 दिन इसीलिए अनुष्ठान करते हैं कि गुरु सानिध्य प्राप्त हो, आगे के कार्य के लिए मार्गदर्शन मिले, आगे के कार्य के लिए रास्ते मिले, आगे का कार्य कैसा करना है आइडिया मिले उसका। इसलिए दूसरा गुरु कार्य और गुरु सेवा, इस दोनों में अंतर है। गुरु कार्य यानी वो कार्य जो गुरु की इच्छा है, जो गुरु की बात है, उस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का ये माध्यम बनना, ये गुरु कार्य है। गुरु सेवा अलग है। गुरु सेवा यानी गुरु के रहने की, गुरु के प्रवास की, उधर के भोजन की, खाने की, पीने की व्यवस्था करना, ये गुरु सेवा में। तो गुरु सेवा करने का अवसर कोई एक व्यक्ति या एक साधक चाहे उसको मिले, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उससे अच्छा है कि आप ट्रस्ट को मदद करो ना। ये ट्रस्ट सब व्यवस्था करते रहता है, ट्रस्ट के माध्यम से सब व्यवस्था चलती रहती है। तो आप उसको अनुदान देके गुरु कार्य कर ही सकते हैं, गुरु सेवा कर ही सकते हैं। गुरु सेवा करना यानी एकदम आके पैर दबाना ऐसा नहीं है। आप सोचो ना, इतने लाखों लोग आके एक चेले के पैर दबाएंगे तो जय लंगड़ा स्वामी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि गुरु सेवा अलग है और गुरु कार्य अलग है। तो इसलिए गुरु कार्य की जगह, गुरु सेवा की जगह। तो गुरु कार्य भी करो और गुरु सेवा भी करो। और गुरु सेवा में बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये सेवा का अवसर प्राप्त हो पाता है। इसलिए गुरु कार्य करो। अब देखो ना, मेरे को गुरु सानिध्य तो बहुत कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आज गुरु कार्य के माध्यम से उनका सानिध्य सदैव सतत प्राप्त करते रहता हूँ। दूसरा, समय को मत गंवाओ। जीवन में समय महत्वपूर्ण है। हर साल अपना निरीक्षण करो कि मेरे नंदी की क्या प्रगति हुई है, मेरे आत्मा की क्या प्रगति हुई है, मेरे आत्मा का क्या प्रोग्रेस हुआ है। हर साल देखो ना, धीरे 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 आपके अटैचमेंट कम होना चाहिए और धीरे धीरे आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी होना चाहिए। ध्यान की स्थिति अच्छी होना है नहीं, एक पलक झपकते ना, इतने में ध्यान लग जाना चाहिए। इतनी अच्छी स्थिति होना चाहिए ध्यान की। और उसके लिए एक साथ कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, एक साथ कोई मिरेकल्स नहीं होने वाले, लेकिन सतत करते करते ये सब कुछ संभव है। ये वर्ष हम रक्षक वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो गुरु शक्तियां रक्षक वर्ष के लिए कार्य कर रही है। और रक्षकों में मैंने अलग अलग मिलिट्री में, पुलिस में, अलग अलग जगह शिविर किए। और सब शिविरों का करने के बाद आपको बताता हूँ, पुलिस की स्थिति एकदम दयनीय है। सबसे खराब अगर स्थिति किसी की है ना, तो पुलिस की स्थिति है। देखिए, मनुष्य समाज में क्यों रहता है? मनुष्य समाज में इसलिए रहता है कि वो अपने सुख दुख बता सके, अपने मित्रों के साथ रह सकते, अपने सामूहिकता के साथ रह के, अपने परिवार के साथ रह सके और अपने दुखों को, अपने तकलीफों को कम कर सके। और इसलिए मनुष्य समाज के अंदर रहता है। और उसके बाद में वो फायदा समाज में रहने का पुलिस को बिल्कुल प्राप्त नहीं है। ना उनका कोई फैमिली रहता है, ना उनका कोई परिवार रहता है, ना उनका कोई समाज रहता है, ना उनके कोई दोस्त रहते हैं। पुलिस पुलिस पुलिस। अभी बहुत भयानक रिपोर्ट आई है, अलग अलग जगह के रिपोर्ट्स है कि हर साल दिल्ली के अंदर कई पुलिस आत्महत्याएं कर रहे हैं।
और दूसरा, कई पुलिस नौकरियां सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सबसे खराब स्थिति पुलिस की है। इसलिए आवश्यकता है, यानी जो समाज से मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल पाता, उल्टा समाज का सारा कचरा उठाने का कार्य वो करते हैं। ये अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों के पीछे भागना, अपराधियों पे चित्त रखना, ये क्या है? कचरा उठा नहीं है समाज का, मैंने समाज का कचरा वो उठाएं और समाज का लाभ उनको कुछ भी नहीं मिले। इतनी खराब स्थिति पुलिस की है। पुलिस की इतनी दयनीय स्थिति किसी की भी नहीं है, कोई मिलिट्री की नहीं है, नेवी की नहीं है, एयरफोर्स की, किसी की नहीं, इनकी सबसे खराब स्थिति। और दूसरा, गुरु कृपा भी खूब बरस रही है। अभी हाल ही में 3-4 शिविर इसी माह में मार्च के अंदर पुलिस के रखे गए विभिन्न जगह। एक नागपुर में है, एक पुणे में है, एक लोनावला में है, एक बड़ौदा में है। ऐसे 4 शिविर इसी माह के अंदर रखे गए हैं। तो अब आवश्यकता है आप भी उस कार्य में लगो ना, जो रक्षक वर्ष चल रहा है, जो महत्व। देखो, जैसे सब लोग पंढरपुर जा रहे हैं, सब विट्ठल विट्ठल कर रहे हैं, उसमें तुम राम राम करते जाओगे तो सामूहिकता का लाभ, सामूहिकता का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आज गुरु शक्तियां रक्षक वर्ष के रूप में बह रही है, रक्षकों को कृपा कर रही है, रक्षकों को रक्षक दे के महत्व दे रही है। तो आप भी उसके साथ हो जाओ ना, आप प्रयास करो ना, आप आपके प्रयत्न करो, आप आपके जिलों के अंदर, आप आपके थाने के अंदर, आप आपके एरिया के अंदर जाकर के मिलो। और दूसरा कुछ नहीं, उनको सिर्फ एक वीडियो कैसेट दिखाओ, शिरडी महाशिविर का पहला दिन दिखाओ। उनको टाइम नहीं है ना, मत टाइम दे दो, 8 दिन का मत देखो, 1 दिन का देखो, सिर्फ 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, 1-1.5 घंटे की पहली सी DVD उनको दिखाओ। उनको बोलो ये 8 दिन का है, उनको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ये एक ऐसा एक वीडियो शिविर का कार्यक्रम है, किसी टीवी के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप पुलिस तक तो पहुंचाओ। वास्तव में क्या है मतलब, आज हम हमारे घरों में सुरक्षित रह सकें, सुखी रह सकें, इसलिए पुलिस कार्य कर रही है, पुलिस सुरक्षा दे रही है, और पुलिस का सुरक्षा कवच है। और पुलिस सुरक्षित रह सके, ये समाज सुरक्षित रह सके, इसलिए सुरक्षा प्रहरी सीमाओं के ऊपर कार्यरत है। और दूसरा, आज की जैसे घटना हुई, वो स्टेज छोड़ के यहाँ आकर के कार्यक्रम देना पड़ा। तो आने वाला समय ऐसा है, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में एडजस्ट होना सीखो। जैसी भी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति, कोई भी परिस्थितियां आएंगी, उस परिस्थितियों के जैसी परिस्थितियां उसमें आपको एडजस्ट करते आना चाहिए, तो ही सुखी रह पाओगे, तो ही शांत रह पाओगे, तभी बैलेंस रह पाओगे। बैलेंस यानी जैसी भी परिस्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां आ रही उसका कुछ नहीं, उन परिस्थितियों के अंदर उनको एडजस्ट होने आना चाहिए। तो आवश्यकता है कि जो रक्षक वर्ष चल रहा है, वो रक्षक वर्ष में हमको भी उसके साथ जुड़ने की आप कोशिश करो ना, आप प्रयत्न करो। और दूसरा, घर बैठे भी आप आपके अनुभव का, आपके अनुभूति का एक वीडियो बना करके उसको भी YouTube पे डाल सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति प्रचार का अलग अलग तरीका, अलग अलग माध्यम चुन सकता है ना। एक साधक ने करा था, खूब सुंदर वीडियो बनाकर उसने अपने अनुभव बताए। मैं क्या बताता हूँ, मैं अपने अनुभूति बताता हूँ, मैं अपने अनुभव बताता हूँ। तो आप आपके अनुभव बताओ ना, आपको अनुभूति नहीं हुई क्या? हुई, आपको अनुभव आया ना, आए, तो वो अनुभव की बात करो। जब कभी हम अनुभूति में बात करते हैं, जब कभी हम अनुभव के ऊपर बात करते हैं, तो वो चित्त वाइब्रेशंस पे रहता है। अनुभूति चैतन्य की रहती है, और चैतन्य के ऊपर जैसे हमारा चित्त जाएगा, ऑटोमेटिकली एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन सामने वाले को मिलेंगे। और दूसरा, हमारा भी चित्त शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो आवश्यकता है आप आपके अनुभूति पे बोलो, आप आपके अनुभव पे बोलो। दूसरा, आप देखो ना, अब जैसे इतना साहित्य है, लेकिन साहित्य के अंदर जीवंत गुरु ने अपने जीवन काल में लिखी हुई पुस्तकें हैं, इसका महत्व कुछ और है। नहीं तो साधारणतः आप देखो ना, कोई गुरु जाने के 500 साल बाद, कोई गुरु जाने के 800 साल के बाद उसका चरित्र लिखा गया है, उसके बारे में लिखा गया है, कितना सच और कितना झूठ। मैंने क्या बोलते हैं ना, कुछ भी पता नहीं है। 700-800 साल के बाद में कई बातें वो अपने मन से भी लगा सकता है,
मन की बातें भी जोड़ सकता है, आवश्यक नहीं, सब सत्य है। लेकिन जब कभी किसी ने अपने जीवन काल में अपने को आए हुए अनुभव, अपने को आई हुई अनुभूतियां लिखी है, तो क्या होगा? जब सत्य बात लिखी जाती है ना, तो सत्य के अपने एक अलग वाइब्रेशंस रहते हैं। तो ऐसे आप अपनी अनुभूतियां लिखो ना, आप आपके अनुभव लिखो ना। और दूसरा, जब भी कोई बड़े कार्यक्रम में जाओ, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, जैसे अब ये लोग भी 45 दिन यहाँ पे रहे, इन लोगों ने भी करना चाहिए। एक डायरी लिखो, उस 45 दिन में कहाँ गए, किससे मिले, कौन कौन बातें हुई, क्या क्या, सब घटनाएं, छोटी से छोटी घटनाएं भी लिखो। तो जब आप डायरी में लिखोगे ना, आपके अनुभव लिखोगे, आपके अनुभूतियां लिखोगे, तो कभी भी जब आपका मन करे, जब आपकी इच्छा हो, तब आप उस डायरी को पढ़ सकते हो। और जैसे डायरी को पढ़ोगे तो एक अच्छी घटना के ऊपर आपका चित्त जाएगा, उस घटना के वाइब्रेशंस, उस घटना की ऊर्जा आपको तत्क्षण प्राप्त होगी। तो अच्छी बातें संग्रह करके लिखो ना, संग्रह करके लिखोगे तो उसका लाभ आपको भी होगा, और दूसरा जिसको भी पढ़ के सुनाओगे उसको भी होगा। पहले एक डायरी लिखना चालू करो, और डायरी के अंदर अपने जीवन की आई हुई घटनाएं, जीवन पे आए हुए अनुभव, ध्यान में हुई आई अनुभूतियां, ध्यान में आए अनुभव लिख करके रखो। और दूसरा एक ध्यान रखो, जीवन में ध्यान में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ली, ध्यान में कितनी भी अच्छी अनुभूति आई, फिर भी वो अनुभूति स्थायी नहीं है। एक बार एक स्थिति प्राप्त हो गई तो वो स्थिति स्थायी नहीं है। क्यों? क्योंकि आसपास के वातावरण का, आसपास के विचारों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और उसके कारण फिर वो स्थिति चली जाएगी। रोज इस प्रकार से मैं बोलता हूँ कि नहीं, एक पीतल के ग्लास को रोज मायना पड़ता है, तब जाके वो चमकते रहता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अपने चित्त रूपी ग्लास को भी रोज मायना पड़ेगा, रोज घिसना पड़ेगा, तब जाकर के वो चमकते रहेगा। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों के विचार, आसपास के लोगों का वातावरण, उसका सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही है, जाने अनजाने में पड़ता है। इसलिए वो प्रभाव को रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमको समाज में रहने का है, और समाज में रहना है, ये सब सहना पड़ेगा। इसलिए रास्ता के जो मार्ग मैंने निकाला है वही मार्ग मैं आपको बताऊंगा, और जो मार्ग अनुभव के आधार पे खरा उतरा है वही रास्ता आपको बताऊंगा। रास्ता है कि नियमित ध्यान करो, 30 मिनट नियमित ध्यान करो, तो उससे क्या होगा? रोज का कचरा रोज निकल जाएगा। और दूसरा, कोई भी कार्यक्रम में जाते हो, कोई भी कार्यक्रम करते हो, कई बार होता है कि नहीं, कई आचार्य, कई सेंटर लीडर मेरे को शिकायत करते, स्वामी जी पहले ना खूब लोग आते थे, शिविर हुआ था, तो बाद में धीरे 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 कम हो गए। क्या कारण है? कारण यही है कि तुम्हारी स्थिति भी धीरे 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 कम होने लग गई। एक्चुअली तुम्हारा सेंटर तुम्हारी स्थिति का द्योतक है। एक्चुअली तुम्हारी स्थिति अगर अच्छी है, देखो गुरु कार्य कर रहा हूँ तो उसमें कोई छुपा एजेंडा नहीं होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि गुरु कार्य करने से मेरा फालतू टाइम है, टाइम में काट रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसके अंदर तुम भाव से करो, सिर्फ अपने ईगो को, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए अगर प्रचार कार्य कर रहे हो तो प्रचार कार्य आपसे नहीं होगा। दूसरा, ये ना आत्मा का कार्य है, तो आत्मा के कार्य के लिए आत्मा बनकर के ही कार्य करना पड़ेगा ना।
तुम शरीर स्तर पे कार्य करने का कोशिश करोगे, शरीर करने का प्रयत्न करोगे तो नहीं होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयास को, प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता है रिक्त होने की, आवश्यकता है खाली होने की, और शरीर भाव और मैं, इसका चुली और दामन का साथ है। इसलिए एक सरल भाषा में बताएं तो जीते जी मर जाना ही ध्यान है। जी रहे हैं, जिंदे हैं, लेकिन शरीर भाव से पूर्णतः मुक्त हो गए, शरीर भाव पूर्ण समाप्त हो गया, मैं पूर्णतः विलीन हो गए। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन काल में आपको प्राप्त होती है तो वो ध्यान है। दूसरा, ध्यान करते 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 जो हमारे जीवन के पूर्व कर्म है, उन पूर्व कर्मों को भोगते हैं और भोगते भोगते एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिस स्थिति में इतना अच्छा हवामंडल, इतना अच्छा ओरा हमारे शरीर के आसपास निर्माण हो जाता है कि हमारे से कोई बुरा कार्य हो ही नहीं सकता, बुरा विचार ही नहीं हो सकता, तो बुरा कार्य का प्रश्न ही नहीं आता। और दूसरा, फिर जीवन में मैं पूर्णतः विलीन हो गए, शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो गए, और उसके बाद में फिर जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो कार्य मैंने किया ये भाव ही नहीं है। उसके कारण जो भी कार्य किया उसका केवल मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से कार्य हुआ है, परमात्मा ने परमात्मा का कार्य कर लिया, मैं केवल निमित्त बन गया। ऐसा भाव जब हमारे भीतर स्थापित हो जाता है, उसके बाद में जो भी हम हमारे जीवन में अच्छे कार्य करते हैं वो अच्छे कार्य भी हमारे साथ बंधते नहीं है, बंधते नहीं है। उसके कारण ना हमारे से अच्छा कार्य बनता है, ना हमारे से कोई बुरा कार्य होता है। एक अवस्था मनुष्य को प्राप्त होती है, उसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त होने के बाद उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया। ये भाव उसके भीतर स्थापित हो जाता है। फिर और करने के लिए उसके जीवन में कुछ भी बाकी रहता ही नहीं, और उसके बाद में न उसके हाथ से कोई अच्छा कार्य बनता है न बुरा कार्य होता है। तो कोई कर्म बाकी नहीं रहता। जो कर्म करने के लिए, वो कर्मों को भोगने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़े। इसी कर्म मुक्त अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष का स्थिति का लक्ष्य लेकर अगर आप जीवन में चलेंगे तो आपका पूरा जीवन सुखमय, प्रसन्न और एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा।
ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान हमको शरीर छूटते समय होता है। शरीर छूटते समय हमने जीवन व्यर्थ गंवाया, ये भाव आता है। ये भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए जीवन को पूर्ण सार्थक करो कि एक तृप्त अवस्था, एक संपूर्ण अवस्था अपने जीवन में प्राप्त करो। उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। ये गहन ज्ञान अनुष्ठान 45 दिन का हुआ। इस 45 दिन के अनुष्ठान में अलग अलग साधकों ने, अलग अलग साधिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई आत्माओं ने प्रत्यक्ष रूप से, कई आत्माओं ने अप्रत्यक्ष रूप से इस इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है, गहन ज्ञान अनुष्ठान का जो भी पुण्य लाभ मिला है वो इन सब में बटे, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।